guys, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss what is pi. आज हम डिस्कस करेंगे पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो सिंबल है वो कहाँ से आया। अब पाई को लेकर बच्चे ही नहीं हम बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज और देखते हैं कि आखिर में ये पाई है क्या और इतनी खास क्यों है। तो देखो पाई क्या होती है, पाई एक रेशो है। पाई है वो क्या है, एक रेशो है सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसका और जो डायमीटर है उसका एक रेशियो है जिसको क्या बोला जाता है, पाई। अब आप सबने सर्कल तो पता है, आप सबने सर्कल को देखा है। सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। ये ओ क्या है, यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ओ से कोई भी हमने एक लाइन ली जो इसको टच कर रही है, ये क्या हो गई इसकी रेडियस। और अगर हम इसकी पूरी ये यहाँ से यहाँ तक दोनों एंड पॉइंट्स को टच कर देते हैं तो वो क्या हो गई हमारे पास, डायमीटर हो गई, ठीक है। और अगर सर्कल की पेरीमीटर निकाली जाए, इस सर्कल की अगर हम पेरीमीटर निकाल लें तो वो क्या होगी हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। वो आ जाती है हमारे पास सरकमफ्रेंस। और जो क्या होती है हमारे पास 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। और अगर बात करें डायमीटर की, तो अगर हम रेडियस ओ आर हमारी रेडियस है, तो जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर डायमीटर की हम बात करें तो डायमीटर हमारे पास होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, 2r बोल सकते हो, या फिर हम उसको बोलते हैं डी, क्या, कैपिटल डी। तो अब देखो पाई क्या है, पाई है मेरे पास सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसका और डायमीटर का रेशियो। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हो गई, 2 पाई आर, ठीक है। अपॉन डायमीटर क्या हो गई मेरे पास, या तो मैं उसको क्या लिखूंगी, डी, ये लिख सकती हूँ डी, बट एक्चुअल में डी क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो वो क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, पाई। तो यही तो बोला गया है, पाई क्या है, रेशियो बिटवीन सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। तो ये तो बात हो गई कि पाई क्या थी, ठीक है। अब बात करते हैं पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो देखो भाई पाई की जो वैल्यू है वो हमने पढ़ी है अब तक, 3.14 होती है। वैसे देखा जाए तो ये 3.1459265 ये क्या होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है। बट अगर आपने कहीं पढ़ा भी है तो हम पाई को 22/7 भी ले लेते हैं, कि पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। अगर फ्रैक्शनल की बात करें कि फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो हम 22/7 लेते हैं। और अगर डायरेक्ट बोलते हैं कई बार कि कोई एरिया फाइंड करना है जहाँ पर पाई का फॉर्मूला यूज होता है, वहाँ बोलते हैं कि पाई क्या ले लो, 3.14 ले लो, या फिर 22/7। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन होता है। तो पाई की वैल्यू 3.1415925 है, बट हम क्या बोलते हैं 22/7 भी है। तो 22/7 की वैल्यू क्या है, देखो अगर आप 22/7 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगा आपके पास 3.14285714। आप देखो यहाँ दोनों में कुछ कंफ्यूजन है क्या, कि पाई और 22/7 चीज़ें तो एक जगह ही यूज़ हो रही हैं, बट अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो जब भी हम डेसिमल नंबर्स की बात करें तो डेसिमल नंबर में हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, 2 पॉइंट तक नंबर लेके छोड़ देते हैं। तो दोनों के 2 पॉइंट जो हैं डेसिमल के बाद वो क्या है, सेम है, 3.14 राइट। तो इसलिए हमने इसको पाई की वैल्यू को 22/7 भी लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बट हाँ पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये 22/7। अब देखो 22/7 ही क्यों लिया गया। देखो जब हम पहले के अगर बात करें, पहले के ज़माने में, तो वहाँ पर क्या होता था कि हमें एक गाड़ी अपने सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, हमारे पास मोटर बाइक नहीं थी। उस टाइम पे क्या था कि हम किसी भी लकड़ी को कट करके या ऐसे एक पहिया बना के और उससे क्या करते थे, गाड़ी बना लेते थे और उससे सामान को इधर उधर कैरी करते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो हम वो बनाते थे, ये जो पहिया बनाते थे, वो उसका मेजरमेंट क्या हो, क्योंकि अगर वो बिल्कुल गोल नहीं बना, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल गोल नहीं बना है, तो अगर वो बिल्कुल गोल नहीं बनेगा तो गाड़ी स्मूथली नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, तब वहाँ के जब उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने खूब माइंड लगाया, खूब माइंड यूज़ किया। तो उनका एक मेजरमेंट आया कि अगर मान लो हम यहाँ पर 7, अगर 7 जो है हमने डायमीटर ली, तो अगर 7 डायमीटर है तो जो सरकमफ्रेंस आती है इसकी वो कितनी आएगी, 22। आप देख लेना इसको कि अगर हम डायमीटर लेते हैं 7, अगर हमने डायमीटर ली 7 सेंटीमीटर या जो भी है मेजरमेंट 7 लिया, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी, सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, वो आती है हमारे पास 22
2। तो उनको एक मेजरमेंट मिल गया, ठीक है, जनरल सा मेजरमेंट मिल गया कि अगर हम डायमीटर 7 लेते हैं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस आता है वो कितना आता है, 22 आता है। वो जो मतलब सर्कल बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनेगा। तो वहाँ से देखा गया कि अगर हम पाई की जगह 22/7 लेते हैं तो वो बिल्कुल फिट आएगा और उसकी वैल्यू भी सेम आती है, पाई के सेम आ रही है, क्योंकि हम 2 डेसिमल्स की बात करें। तो ये था कि पाई की वैल्यू कितनी ली जाए। अब बात करते हैं कि पाई का जो सिंबल है वो कहाँ से लिया। देखो, जैसे हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, 16 लेटर आता है जहाँ पर पी आता है, ठीक है, सेम वो पाई पी आया 16 पे। सेम ग्रीक की अगर बात करें तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में जो 16 लेटर आता है हमारे पास, वो क्या आता है, हमारे पास पी आता है, ये पाई, और इसका सिंबल क्या है, पाई, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे कि पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम उसमें ग्रीक में, तो ग्रीक में आपको पेरीमीटर इस टाइप से लिखा मिलेगा। और अगर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो पाई का सिंबल ही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ये ग्रीक लेटर है पाई, वहाँ से इसको लिया गया है, और सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का जो मतलब है उसका भी फर्स्ट सिंबल क्या आया, पाई से ही स्टार्टिंग होती है। तो इसलिए पाई जो लेटर है उसको लिया गया किसके लिए, पेरीमीटर सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो निकालने के लिए या फिर सर्कल बनाने के लिए। तो ये थी पाई के बारे में बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज।